ब्यूटीफुल कैंसर हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 15 मई से लेके 25 मई के बीच में आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आपके लाइफ में गलतियाँ हो रही हैं, कैसे अपने उस गलतियों से आप बच सकते हैं, कैसे उन सारी गलतियों को आप सुधार सकते हो। ऐसा कभी होता होगा कि कुछ चीज़ें पाते पाते आप नहीं पहुँच पाते होंगे, तो कुछ तो गलती रहती होगी ना जिसकी वजह से आप नहीं पहुँच पाते हो। तो वो गलती को एनालाइज़ करेंगे, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे उस गलती को सुधार सकते हो, और अगर इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है, तो उससे भी अवेयर रहोगे। तो आपका लव लाइफ़ कैसा रहेगा, फैमिली लाइफ़, पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और आपका हेल्थ। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की अगर बात की जाए तो कौन-सा प्रोफ़ेशन आपके लिए सही हो सकता है, ठीक है? किस प्रोफ़ेशनल लाइन को चूज़ करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या डेवलप करना चाहिए अपने अंदर, वो सब। तो बिल्कुल पॉज़िटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अलाइन रहेंगे, परफेक्ट मैसेजेस आएँगे आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना, क्योंकि आपकी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। पूरे प्योर मन से एंड प्योरिटी के साथ आपकी डिटेल रीडिंग होती है। तो ज़रूर से ज़रूर अपनी बुकिंग कीजिए, आपको फुल क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है? ऑलराइट, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है जो मैंने आपके लिए लिया है, ताकि मैं हमेशा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ न्यू डेक से रीडिंग करूँ आपके लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा आपके लिए न्यू डेक लेते रहती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हाँ, तो कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना, कोई भी हो, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे इस रीडिंग को अपने अकॉर्डिंग करके, ठीक है? ऑलराइट, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ हार्ड क्लाइम की एनर्जी है। जैसे कि लाइक ट्रैकिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई पहाड़ चढ़ रहे हो, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब वैसा कोई आपने काम चूज़ कर लिया है और आप सोच रहे हो कि ये काम मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं इसमें अटक जाऊँगा या अटक के रह जाऊँगी, ठीक है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हार्ड क्लाइंब का ये कहने का मतलब था कि कोई बहुत बड़ा इशू जो आपके लाइफ में चल रहा है, जिससे आप डील कर रहे हो और चाहते हैं कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाला है। हार्ड से हार्ड या डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको सॉल्व होगा। कहीं कोई इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, वो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, वो भी आपका क्लियर हो रहा है, पास होने वाले हो, ठीक है? कोई एग्ज़ाम देने वाले हो, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, वो भी क्लियर हो सकता है। तो हार्ड से हार्ड काम, चाहे वो आपका गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, या फिर फ़ॉरेन जाना हो, या कोई इंटरव्यू देना हो, प्रमोशन करवाना हो, फ़ॉरेन में रह के कर रहे हो, सब आपका होगा। या वीज़ा के लिए कर रहे हो, ठीक है, या वीज़ा रिन्यूअल के लिए कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको किसी के साथ लाइक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है। 15 से लेके 25 के बीच में कोई डिफ़िकल्ट पाथ अपना रहे हो, जिससे आप आगे बढ़ भी पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डिफ़िकल्ट पाथ है, आपके एक सही खोज की तरफ आपको लेकर जा रहा है, जो लंबा खोज आपका रहा है, ठीक है, इंड्योरिंग क्वेस्ट, जो जैसे कह सकते हैं कि लाइक मुझे वहाँ तक पहुँचना है, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े। और वो मेहनत किया भी आपने, लगन की दी, लगन से बहुत ज़्यादा। तो वही जो खोज है आपका पूरा होने वाला है इस टाइम, ठीक है? वो स्टैमिना आपके अंदर आ रहा है, वो स्टैमिना, बिल्ड द स्टैमिना टू अनकवर एंड स्टैंड बाय द ट्रूथ। कुछ ट्रूथ भी आपके सामने आ रहा है, कुछ स्ट्रगल्स सामने आ रहे हैं, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि इस स्ट्रगल के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसके बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, थिंग्स विल टेक ऑफ सो मच, ओके, सो मच, ओके, ऑफ मच सूनर देन यू एक्सपेक्टेड। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि रश में नहीं रहना है किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो क्या जल्दी चढ़ोगे? चढ़ ही नहीं पाओगे। रश नहीं होना चाहिए, आराम-आराम से स्टेप लेकर चलना है, बेबी स्टेप लेके। पाथ क्लियर होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। आप डेफ़िनेटली एक लीडरशिप क्वालिटी हासिल कर पाएँगे। कुछ हाई इनकम स्किल्स भी आप डेवलप कीजिए, जैसे अपना काम कर रहे हो, तो साथ-साथ अपना हाई इनकम स्किल भी डेवलप करते रहो आप। जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है, डाटा साइंस हो गया आपका, मशीन लर्निंग हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, डाटा इंजीनियरिंग हो गया, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग हो गया, सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं।
ऐसा हो सकता है कि आपका जो आगे आने वाला टाइम है 15 से लेके 25 का जो टाइम है, इसमें आपका पाथ जो है वो अकेला का टाइम हो सकता है, अलोन टाइम हो सकता है, ठीक है, लोनली भरा हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही सोलफुल जर्नी यहाँ पे आपकी शुरू होने वाली है। सोलो जो है यहाँ पे आप ट्रैवल करेंगे, सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहे हो, सिंगल लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप किसी से हो सकता है सेपरेट हो गए हो, तो इससे क्या हो रहा है ना कि सेपरेशन की वजह से और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो ग्रुप टूट गया था, हो सकता है कि आप सिंगल रहने के बाद रिग्रुप होते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई पाथ जो खो गया था, वो पाथ रीडिस्कवर करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी से कनेक्ट तो होना चाहते हैं, कोई इंसान, कोई प्यार आपका हो सकता है, लेकिन पाथ नहीं मिल रहा था। सो फाइनली पाथ मिल रहा है। जैसे उनकी आईडी नहीं मिल रही थी, तो हो सकता है आईडी वगैरह मिल जाएगी आपको। फाइंडिंग फॉरएवर, किसी चीज़ को, पाथ को, या फिर कोई काम को, या कोई इंसान को, कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट को फाइंड आउट कर रहे हो हमेशा के लिए, और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। और बहुत सारे चांसेस है कि बहुत सारे आपको चॉइसेस करने को मिलेंगे, ठीक है। पाथ आपका लॉन्ग लास्टिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे वो, जैसे आपको लगता होगा ना कि जिसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, क्या ये बदल जाएगी, क्या ये फिर जाकर कोई और आएगा, तो ऐसा नहीं है। फाइंडिंग फॉरएवर, कोई ऐसा आ रहा है जिसको हमेशा के लिए खोज पा रहे हो। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, डोंट रोर इन आर्ग्यूमेंट, रिस्पेक्ट कैन हील बाउंड्स। यहाँ पे मैसेज ये है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आने वाले हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लाइक रोरिंग, चिल्लाना, आर्ग्यूमेंट करना। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। हो सकता है आप क्या, आपको काफ़ी हाई पोजीशन मिलने वाला है, तो आप उस चीज़ का रुतबा, रौब दिखाएं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डोमिनेंट आप बन सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आपको मिल सकती है, ठीक है, वो चीज़ चलेगा। लेकिन किसी के ऊपर लाइक रौब नहीं दिखाना है, क्योंकि वो भी एक ना एक टाइम आप जिस पोजीशन पे पहुंचोगे वो भी पहुंचेंगे मेहनत करके। और यहाँ पे रिस्पेक्ट करने को कहा जा रहा है, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करने को कहा जा रहा है, या फिर अपने बॉस हो गए, या सीनियर हो गए, या कलीग हो गए, ये चीज़ भी है। तो ये हो गया। उसके बाद विंडफॉल, अचानक से कोई धन आने वाला आपके लाइफ में, 15 से लेके 25 के बीच में बहुत सारा पैसा आने वाला आपके लाइफ में। उस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज पैसा जो है वो पॉजिटिव, जो साइकिल है पैसे का, वो पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और ये टाइम है जहाँ पे आप कोई बहुत बड़ा सामान खरीद सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ कर सकते हैं, कहीं कोई बहुत बड़ा पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शिपिंग हो गया हो या कोई भी बिजनेस हो गया हो, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों में आप में से बहुत सारे लोगों को डिनायल भी देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं कोई डिनायल देखने को मिला है हाल फिलहाल में, रिफ्यूज़ कर दिया गया, या फिर आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। तो हो सकता है कि वहाँ पे फिर आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो 2 तरह के मतलब आपको फीलिंग्स मिलेंगे फेस करने के लिए। पहला ये कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको फ़ील होगा, वो रिजेक्शन वाला फीलिंग आएगा। फिर आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो आपको डबल मज़ा आएगा, डबल अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है, कि देखो रिजेक्ट करके ये तो मेरी किस्मत है। तो ऐसा कुछ भी होने वाला है। गुड फॉर्च्यून इज़ कमिंग सून। हो सकता है उतना मेहनत भी नहीं किया हो, रिजेक्ट कर दिया गया हो, फिर भी आपको बाद में एक्सेप्ट कर ले। हो सकता है वो कोई पोजीशन जो डिज़र्व करता था वो छोड़कर चला गया, तो वो पोजीशन आपको मिल जाए। तो कहीं न कहीं आपके पास सारे टूल हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने पोजीशन को हासिल करने के लिए। आप मैनिफेस्ट जब करेंगे, तो जो पोजीशन आपको नहीं भी मिलने वाला है वो मिल सकता है, जिसके आप हकदार नहीं हैं, ठीक है, जो डिज़र्व नहीं कर रहे हो वो भी आपको मिल सकता है। और आप सोचेंगे जिसको मिलना चाहिए था वो कहाँ जाएगा? हो सकता है वो उसको और भी कुछ अच्छा जगह मिल गया हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, पॉजिटिव रहना है, ओके। और पर्सनली के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। सो बाय, टेक केयर।